अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हबीब आजाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो मुंतहा जोहरा का जो केस है सरगोदे वाला, ये इसके ऊपर सोशल मीडिया में बहुत सी बातें हो रही हैं और ये यकीन जाने के एक जुल्म की इंतहा थी। एक मासूम बच्ची के साथ जो कुछ हुआ ये काबिल मजम्मत है। ये बहुत बड़ी एक दुख की दास्तान है और ये उस फैमिली के लिए बहुत बड़ा एक सदमा है। अल्लाह पाक उनको सब्र अता फरमाए और ये यकीन करें कि एक ऐसा दर्द है जिसने कलेजे को जख्मी कर दिया है। जिनकी ये बेटी थी, ये जिनके माँ, ये जो इनके अजीजों कारक थे, हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा दुख है। लेकिन जिनकी ये बेटी थी, जिन्होंने नाजों से इसको पाला था, जिन्होंने इसके छोटे छोटे चाह होते हैं, बच्चों के छोटी छोटी मोहब्बतें होती हैं, छोटी छोटी शरारतें होती हैं, ये बाद में इंसान को याद आती हैं तो ये दिल को बहुत दुखी करती हैं। तो दोस्तों, ये सारा मामला जब मैंने इसको अपने तरीके से एनालाइज करने की कोशिश की तो मैंने ये जो सारी सूरत हाल सामने आई कि लोग कहते हैं कि इसके अंदर 5 जो लोग थे वो मुजरिम हैं। देखें, जुल्म जुल्म होता है, मगर ये नहीं होता कि हम कोई एक इंसान जुल्म करे और 5 लोगों को इबरत का निशान बना दे। ना हमें अखलाकियात इसकी इजाजत देती है, ना हमें कानून इसकी इजाजत देता है, ना हमें इस्लाम इसकी इजाजत देता है। तो जब मैंने इसको पूरी पूरी मालूमात इस केस के बारे में मैंने इकट्ठा की, जितने मेरे सोर्सेस थे, जो जो मामला जिस जिस एंगल से भी मैंने इसको कोशिश की कि इसकी असलियत सामने आए, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं जब ये वारदात होती है उस वक्त जो बिल्कुल बकौल वहां के लोग जो बिल्कुल आसपास थे उनके मुताबिक शॉप के अंदर 2 लोग थे। अब कुछ लोग ये कहते हैं हकीकत को हकीकत के करीब से देखना चाहिए। तो अगर मेरा जो मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, आप मेरी शायद इस बात से एग्री ना करें, लेकिन मैंने जो मामलात या जो मालूमात मैंने इकट्ठी की हैं उसके मुताबिक शॉप के अंदर जब ये वारदात होती है तो 2 लोग मौजूद थे। अगर 5 लोग मौजूद होते तो यकीन करें कि ये मामला होना ही नहीं था। उसकी एक वजह यह थी कि ये आबादी के अंदर शॉप थी और दिन का वक्त था। 5 लोग जो कि कोई क्रिमिनल माइंड रखने वाले नहीं थे, वो दुकानदार थे। अब हर बंदे का माइंड ऐसे क्रिमिनल यकदम नहीं हो सकता कि कोई बंदा इतना बड़ा जुर्म कर दे। अब जहां पे मैंने अपने हिसाब से सारे मामलात को पता लगाने की कोशिश की तो हुआ कुछ यूं है कि जो मालिक थे दुकान के वो आउट ऑफ सिटी थे। अब पीछे बच गए 4 लोग। 4 लोगों में से एक लड़का घर था, एक लड़का बाजार से कुछ सामान लेने गया हुआ था। अब पीछे बच गए 2। इतने में जो मंतहा थी वो ये कोई चीज लेने शॉप के अंदर चली गई। अब एक बंदा जो काउंटर पे बैठा था और एक बंदा एक्स्ट्रा था शॉप के अंदर। अब जो शॉप के अंदर एक्स्ट्रा बंदा था काउंटर के अलावा, ये वारदात उस बंदे ने की है। अब ये 2 बंदों में से एक मरकजी मुलजिम है जो जिसने ये सारी वारदात रचाई है। अब जहां तक मेरी समझ काम कर रही है या मैंने जितनी मालूमात इकट्ठा की हैं उसके मुताबिक
अब जो बंदा नीचे बैठा था, जो मुंतहा को जैसे भी वो उठा के जबरदस्ती नहीं लेके गया। ये आप लोग कहते हैं बच्ची को अगवा करके ऊपर ले गए, नहीं, ये बच्ची को किसी बहाने से ऊपर भेजा गया है। ऐसे भी हो सकता है कि वो साथ ले गया, बेटा आ जाओ मैं ऊपर से आपको चीज देता हूँ, बच्ची साथ चाल पड़ी हो। ऐसा भी कोई इंसान कह देता है कि बेटा ये पानी का गिलास लेके ऊपर चले जाओ, वहां पे अंकल बैठे हैं उनको दे देना, या कोई चीज बंदा भेज देता है किसी बहाने से, ये ऊपर कोई बैठा है आप ये उसको दे आओ। अब बच्चों के जहन मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, उसको आइडिया ही नहीं था। तो ये इस तरह बच्ची को इत्मीनान में लेके उसको ऊपर ले जाया गया। अब चीज के बहाने ले जाया गया, जो भी था। अब वहां पे जो बंदा था, जो मेरी रिसर्च जहां पे मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं, लोग कहते हैं कि अब 5 लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। देखें, जो बंदा मुजरिम है उसको सजा मिलनी चाहिए, इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। जो जुल्म हुआ है ये उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम लोग एक गलती कर जाते हैं कि हम लोग जज्बात में आके कुछ फैसले गलत कर जाते हैं, और जज्बाती तौर पे हमारा जो एक्शन होता है उसके अंदर कुछ बेगुनाह कैफरे किरदार तक पहुंचा दिए जाते हैं, कुछ असल जो मुजरिम होते हैं वो साइड से निकल जाते हैं, वो एक कॉर्नर से निकल जाते हैं। अब जहां तक मेरी मालूमात है कि 2 बंदे थे। अब जो ऊपर बंदा गया, जो जिसने जैसे भी बहला फुसला के मुंतहा को ऊपर लेके गया, या उसने भेजा पहले बाद में खुद गया, तो उसको ये यकीन था कि और बंदा शॉप के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, ऊपर वाली मंजिल में मैं और मुंतहा अकेले हैं, और जो बंदा नीचे शॉप में काउंटर के ऊपर बैठा है वो बंदा ऑन ड्यूटी है, वो काउंटर छोड़ के ऊपर नहीं आ सकता। तब ये सारा मामला जो है ये इतनी देर के अंदर, अब उसको ये यकीन था कि और कोई है नहीं, अब अकेला मैं हूं ऊपर वाली बिल्डिंग पे, और नीचे वाला जो बंदा काउंटर पे बैठा है वो काउंटर छोड़ के, ओपन शॉप छोड़ के ऊपर नहीं आएगा। तब ये सारा मामला, इतनी देर में ये सारा मामला चला, और चलने के बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई बहुत बहुत तकलीफ दे थी, बहुत। अब उसके अंदर पता चल रहा है कि मुंतहा के ऊपर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया गया, बाद में उस बच्ची को कत्ल कर दिया गया, ठीक है, और उसके सर के ऊपर भी चोटें लगाई गई। तो अब ये सारे मामले के पीछे जो मुजरिम है, वो असल में जिसकी ये दिमाग चल रहा है वो सिर्फ एक बंदा है। अब ये एक बंदा कौन है, इसको सही शिनाख्त करना ये कानून का काम है, या उन लोगों का काम है, या मुंतहा के घर वालों का काम है, जो उस वक्त ये चेक कर सकते हैं कि वहां पे ये कंफर्म है कि वहां पे उस वक्त 2 लोग थे। अगर 5 लोग होते, अगर 5 लोग होते तो ये यकीनन वाकया होना ही नहीं था। देखें, इतनी बड़ी शॉप में अगर 4-5 लोग हों तो एक बंदा कोई चीज चोरी करने की जरूरत नहीं कर सकता। उसको पता है यार लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बंदा है, साथी है, कुलीग है। कोई बंदा एक घी का पैकेट जिसकी कीमत 500 से 1000 रुपए तक है, वो चीज भी बाहर नहीं ले जा सकता। अब उसको आइडिया होता है कि लोग हैं। इतनी बड़ी वारदात इतने लोगों के दरमियान ये पॉसिबल नहीं है। इस एंगल को आप जरूर सोचें कि 5 लोगों का माइंड एट ए टाइम क्रिमिनल टाइप नहीं हो सकता। कोई भी बंदा इतना सफाक नहीं हो सकता, कोई भी बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि 5 के 5 बंदे इतने जालिम और पत्थरदिल हो गए इतनी अचानक से, ऐसा नहीं होता। अब ये जो गेम चली है इसके अंदर उस शॉप में काम करने वाले 3 लोग बेगुनाह हैं।
जो दो लोग हैं वो असल जिम्मेदार हैं इस सारे मामले के। उसमें से एक मरकजी है जिसने मुंतहा का कत्ल किया है, जिसने मुंतहा को इस ऐसे हालात में पहुंचा दिया कि वो बच्ची अपनी जान की बाजी हार गई। अब दूसरा बंदा जो काउंटर पे था, अब उसकी मजबूरी यह थी कि वो काउंटर छोड़ के ऊपर नहीं जा सकता था। यहां पे ये जो गेम है ये यहां पे घूम रहे। अब ये जो एक दिन मैंने इस सारे मामले के अंदर सोचा, इसके ऊपर मैंने तय की कि जो मेरे रिसोर्सेज थे, मेरे कुछ जानने वाले थे सरगोदा के अंदर, वहां पे मैंने रब्ता किया। फिर उस गली में उन्होंने जाके थोड़ी बहुत पूछ गछ की। तो अब मेरा डायरेक्ट मुंतहा के घर वालों से रब्ता नहीं हुआ, लेकिन जो ये सारे मामले मेरी समझ में आ रहे हैं तो मैं आपके सामने यही बात रखूंगा कि ये जो असल मुजरिम है इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर वो पहुंच चुका है, अगर वो वही लड़का है जिसको मुलजिम ठहरा कर उन्होंने खत्म कर दिया है सीसीडी ने, तो ये वो उन्होंने सही किया, वो इसका हकदार था। उसने एक जुल्म की दास्तान रकम की है। हम ये नहीं कहते कि जालिम को छोड़ दो, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे जज्बाती एक्शन की वजह से हम ऐसे रिएक्शन दें, हम ऐसा मामला सोशल मीडिया पे उठाएं कि जो लोग जिनके ये वहम गुमान में भी नहीं होगा कि ये कुछ हो चुका है या ये हमारी शॉप के अंदर हो रहा है या हो गया है, तो जिनको इसका ना आइडिया था ना उनके वहम गुमान में भी नहीं था, अगर ऐसे लोगों को भी पार लगा दिया जाए तो ये भी एक दूसरा जुल्म होगा। मेरा ख्याल है कि ये जुल्म भी नहीं होना चाहिए। जो बेगुनाह है वो बेगुनाह है, जो गुनाहगार है उसको ज़रूर सज़ा होनी चाहिए, उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जब बेगुनाह को सज़ा मिल जाती है तो गुनाहगार बच निकलते हैं। सबसे बड़ा अलमिया हमारे मुल्क में ये है कि जब किसी बेगुनाह को सज़ा हो जाती है तो वो एक खाना पूरी हो जाती है, और जब वो खाना पूरी हो जाती है तो जो असल गुनाहगार होता है उसको राह फरार का रास्ता मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी मामला थे। अब ये बात आप भी अपने रिसोर्सेज से कंफर्म कर सकते हैं कि असल में उस वक्त जब ये टाइम था, जब मुंतहा गई उस किराना स्टोर के अंदर, तब वहां पे दो लोग थे। एक बंदा काउंटर पे था, एक जो पहला फसला कर उसको ऊपर ले गया, जिस भी बहाने से ले गया, वो अगवा करके नहीं ले गया, वो जबरदस्ती उठा के नहीं ले गया, वो जैसे भी ले गया बच्ची को बस किसी बहाने से ले गया, बच्ची खुद चल कर ऊपर चली गई। ठीक है, तो ऐसे बच्ची अगर शोर मचाती तो जाहिर बात है बाहर के लोगों को भी पता चलता, कुछ भी होता। तो शॉप के अंदर ये एक ही बंदे ने सारी वारदात रचाई है और उसने ही यहाँ तक ये इस बात को अंजाम दिया है। अब ये जो दूसरा कसूरवार बंदा है उसको पता होना चाहिए था कि मेरी शॉप के अंदर क्या हो रहा है, बच्ची आई है, किधर गई है, क्यों ऊपर गई है, अगर गई है तो नीचे क्यों नहीं आई इतनी देर में। तो ये सारा मामला उसकी निगरानी में था, तो वो बंदा भी कसूरवार है। लेकिन ये सारा प्लान एक ही बंदे ने तरतीब दिया है, तो ये उनके घर वालों को बेहतर पता होगा कि उस वक्त काउंटर पे कौन बैठा था और ऊपर कौन गया था। जो ऊपर बंदा था वो ही सारा कसूरवार है, और उसको ये आइडिया था कि शॉप के अंदर दो ही बंदे हैं, नीचे वाला ऊपर नहीं आ सकता, और ये इतने में उसने ये जुल्म मचा दिया। तो अब ये लोग बहुत जज्बाती होकर सोच रहे हैं। बेशक ये जुल्म बहुत बड़ा है, लेकिन किसी बेगुनाह की जान नहीं जानी चाहिए। हर इंसान इतना शफाफ नहीं होता, किसी के अंदर ईमान भी होता है, किसी के अंदर इंसानियत भी होती है। तो इस मामले को हम चाहते हैं कि पूरे तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेट होके जो असल मुजरिम है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो बाकी आप तमाम लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के ऊपर कड़ी निगरानी रखें। हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, बहुत बुरे हालात हैं निज़ाम के अंदर, बहुत मामला ख़राब हैं। यहाँ तक कि अब लोग जो जिनके पास आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, कुरान पाक भी पढ़ने जाते हैं, अब लोग उनसे भी डरने लग गए हैं। कुछ ऐसे हालात और वाक़यात भी सामने आए हैं।
तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और पेरेंट्स को भी केयर करनी चाहिए, बच्चों के हर मामले में एहतियात करें, बच्चों के ऊपर निगरानी रखें, बच्चों को कभी भी कोशिश करें कि किसी भी बच्चे को अकेला ऐसी जगह पे मत भेजें जहाँ पे आप समझें कि हमारा बच्चा सेफ नहीं है या इसको अकेले नहीं जाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।